जय श्री राम मित्रों। पिछले भाग में हमने देखा कि हनुमान जी ने कैसे अपने बल और बुद्धि का प्रयोग कर लंका पहुंचे। अब सुनिए आगे की अद्भुत कथा। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। मस्तक समान रूप कपिधारी लंक ही चले सुमिर नरहरि नाम लंकिनी एक निशिचरी सो कह चले सिमोहन इंदरी। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी ने मच्छर समान छोटा रूप धारण कर और राम जी का स्मरण करते हुए लंका में प्रवेश करते हैं। वहां लंकिनी नाम की राक्षसी थी जिसने हनुमान जी को रोक लिया और कहती है, जान नहीं मरम सठ मोरा मोरा हार जहां लगी चोरा मुठिका एक महाकपिहानी रुधिर बमत धरनी ठन मनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि लंकिनी हनुमान जी से कहती है कि जो भी चोर यहाँ आता है वह मेरा भोजन बनता है। तब हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा जिससे वह खून उगलते हुई जमीन पर गिर पड़ती है। फिर क्या करती है लंकिनी, पुनि संहारी उठी सो लंका जोर पानी कर विनय सशंका जब रावण है ब्रह्म वर दीना चलत विरंच कहा मोहि चिन्हा। तुलसीदास जी कहते हैं कि लंकिनी संभल कर उठती है और हनुमान जी से विनय पूर्वक कहती है कि रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्हें मुझे राक्षसों का विनाश का यह पहचान बताई थी। क्या पहचान था? विकल हो सीते कपि के मारे तब जान सुन सिचर संहारे तात मोरति पुण्य बहुता देखे नयन राम कर दूता। लंकिनी हनुमान जी से कहती है कि ब्रह्मा जी ने वरदान देते समय कहा था कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब जान लेना कि राक्षसों का विनाश निश्चित है। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री राम जी के दूत आपको अपने नेत्रों से देख पाई हूँ। आगे क्या कहती है? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग तूलन ताही सकल मिली जो सुख लभ सतसंग मंगल भवन य मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ यजिर बिहारी श्री राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। लंकिनी हनुमान जी को सत्संग की महिमा बताते हुए कहती है कि हे प्रिय, यदि स्वर्ग और मोक्ष के सारे सुख एक तरफ रख दिए जाएं फिर भी वे उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो एक क्षण के सत्संग से मिलता है, अर्थात अच्छे लोगों का साथ सबसे बड़ा सुख है। प्रविशि नगर कीजे सब काजा हृदय राखि कौशलपुर राजा गरल सुधारि पुकर हिमिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी सोचते हैं कि अयोध्या के राजा श्री राम जी को हृदय में रखकर लंका में प्रवेश करूं। ऐसा करने से विष अमृत बन जाता है, शत्रु मित्र बन जाते हैं, समुद्र छोटा लगने लगता है और आग भी शीतलता प्रदान करती है। अर्थात भगवान को याद करने से काम करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। आगे क्या सोचते हैं? गरुड़ सुमेर रेन समुताहि राम कृपा कर चितवा जाहि अतिल गुरूप धरेउ हनुमाना पैठा नगर सुमेरि भगवाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस पर राम जी की कृपा हो जाए उसके लिए बड़ा से बड़ा पर्वत भी धूल के समान हो जाता है। हनुमान जी ने छोटा रूप धारण किया और भगवान को याद करके लंका में प्रवेश किया। आगे हनुमान जी क्या करते हैं जानते हैं चौपाई से। चौपाई है, मंदिर मंदिर प्रीतिकर शोभा देखे जह तह अगणित जोधा गए दसानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही। हनुमान जी हर महल और घर में माता सीता की खोज करते हैं। उन्हें हर जगह असंख्य राक्षस सैनिक दिखाई देते हैं। फिर वे रावण के महल में जाते हैं जो बहुत ही अद्भुत था। फिर हनुमान जी क्या देखते हैं? सैन किए देखा कपिते ही मंदिर मोहना दिखी बै देही भवन एक पुनि दीख सुहावा हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने रावण को सोते हुए देखा लेकिन वहां सीता जी नहीं दिखी। फिर उन्हें एक सुंदर भवन दिखाई दिया जहां भगवान का अलग मंदिर बना था। अर्थात बुराई के बीच में भी अच्छाई छुपी होती है, कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हनुमान जी आगे क्या देखते हैं जो दोहा में वर्णित है? दोहा है, रामायुधांकित गृह शोभा वर्णि न जाय नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हर्ष कपिराय मंगल भवन य मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ यजिर बिहारी श्री राम जय राम मेरो मन बसियो सीताराम। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी ने एक घर देखा जो राम जी के चिन्हों से सजा हुआ था जिसकी शोभा बताई नहीं जा सकती। वहां नई नई तुलसी के पौधे देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर हनुमान जी सोचते हैं, लंका निशिचर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा मन महु तरक करे कपिलागा ते ही सबन विभीषण जागा। हनुमान जी सोचते हैं कि यह तो राक्षसों की लंका है, यहाँ सज्जन यानी अच्छे लोग कहाँ रहते होंगे। तभी उसी समय विभीषण जी जाग जाते हैं और जाग कर क्या करते हैं विभीषण जी? राम राम तहि सुमिरन कीन्हा हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा यही सन हटि करे हूँ पहचानी। हनुमान जी ने देखा कि विभीषण जी ने श्री राम का स्मरण किया
ऐसा देखकर वे मन में बहुत प्रसन्न हुए कि ये सज्जन पुरुष हैं, और हनुमान जी सोचते हैं कि इनसे परिचय कर लेना चाहिए, क्योंकि सज्जनों से मिलने से कभी नुकसान नहीं होता है। आगे हनुमान जी क्या करते हैं? विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए, करे प्रणाम पूछे कुशलाए, विप्र कहो निज कथा बुझाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण करके बोले। उनकी वाणी सुनकर विभीषण जी वहां आ गए, और विभीषण जी ने हनुमान जी को प्रणाम किया और उनकी कुशलता पूछी, और कहे कि हे ब्राह्मण, आप अपनी कथा बताइए। आगे विभीषण जी क्या कहते हैं कि तुम हरिदास नमः कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आए हो मोरि करण बड़भागी। विभीषण जी कहते हैं कि क्या आप भगवान श्री राम के भक्त में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में बहुत प्रेम हो रहा है, या फिर आप श्री राम के दयालु भक्त हैं जो मुझे धन्य करने के लिए यहाँ हैं। तब हनुमान जी क्या कहते हैं? इस दोहे से समझते हैं। दोहा है, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मना, मगन सुमिरि गुण ग्राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय जय राम, रोमन बसियो सीताराम। तुलसीदास जी कहते हैं कि फिर हनुमान जी ने श्री राम की पूरी कथा सुनाई और अपना नाम बताया। यह सुनकर दोनों हनुमान जी और विभीषण जी के शरीर रोमांचित हो गए, और वे श्री राम के गुणों का स्मरण कर आनंद में डूब गए। फिर विभीषण जी क्या कहते हैं? सुनहु पवन सुत रहनि हमारी, जिमि दसन्हि महजीभ बिचारी, तात कबहु मोहि जानिय नाथा, करिहै कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी हनुमान जी से कहते हैं कि हे पवन पुत्र, मेरी स्थिति सुनिए। मैं यहाँ राक्षसों के बीच वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच जीव रहती है। क्या कभी प्रभु श्री राम मुझे अनाथ समझकर मुझ पर कृपा करेंगे? फिर विभीषण जी क्या कहते हैं? तामस तन कुछ साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि निसंता। विभीषण जी कहते हैं कि मेरा शरीर तो राक्षसी है, मेरे पास कोई साधन नहीं है, और नहीं मेरे मन में भगवान के चरणों में प्रेम है। लेकिन अब हे हनुमान जी, मुझे विश्वास हो गया है कि भगवान की कृपा के बिना संतों का मिलना संभव नहीं है। विभीषण जी की बातें सुनकर हनुमान जी क्या कहते हैं? जो रघुबीर अनुग्रह की ना, सो तुम मोहि दरसठ दीन्हा, सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। हनुमान जी कहते हैं कि हे विभीषण जी, यदि श्री राम की कृपा न होती तो आपको मेरा दर्शन नहीं मिलता। सुनिए विभीषण जी, प्रभु की यह रीति है कि वे अपने भक्तों पर हमेशा प्रेम करते हैं। हनुमान जी विभीषण जी को समझाते हुए कहते हैं कि कहाहू कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। हनुमान जी विनम्रता से विभीषण जी से कहते हैं कि हे विभीषण जी, मैं कोई महान कुल का नहीं हूँ, मैं तो एक ऐसे चंचल बानर हूँ जो लोग सुबह हमारा नाम तक नहीं लेते कि उस दिन उन्हें भोजन तक नहीं मिलता, अर्थात मैं कोई विशेष पूजनीय नहीं हूँ। आगे हनुमान जी क्या कहते हैं? दोहा में वर्णित है। दोहा है, असमय अधम सखा सुनु, मोहि पर रघुबीर, कीन्ही कृपा सुमिरि गुण, भरे बिलोचन नीर, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय जय राम, रोमन बसियो सीताराम। हनुमान जी विभीषण जी से कहते हैं कि हे मित्र, मैं इतना अधम हूँ, फिर भी श्री राम ने मुझ पर कृपा की है। उनके गुणों को याद करके मेरी आंखों में आंसू भर जाते हैं। हनुमान जी आगे क्या कहते हैं? जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर काहे न होहि तुखारी, यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा नेउराच विश्रामा। हनुमान जी श्री राम के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे विभीषण जी, जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी को भुलाकर विषयों को पीछे भटकते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम के गुणों का वर्णन करते हुए हनुमान जी को अद्भुत शांति मिलती है। फिर कहते हैं कि पुनि सब कथा विभीषण कही, जहि विधि जनक सुता तह रही, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखि चाहूं जानकी माता। विभीषण जी ने हनुमान जी को माता जानकी जिस प्रकार लंका में रहती हैं सारी कथा कही, तो हनुमान जी ने कहा, हे भाई, मैं माता सीता को देखना चाहता हूँ। फिर विभीषण जी क्या बताते हैं? जुगुत विभीषण सकल सुनाई, चलत पवन सुत विदा कराई, करि सो रूप गयो पुनित हवा, बन शोक सीता रह जहवा। विभीषण जी ने हनुमान जी को सारे उपाय समझाकर विदा किया। हनुमान जी ने फिर छोटा सा रूप धारण किया और वहां गए जहां शोक वाटिका में माता सीता रह रही थी। देखी मन हुमहु किन्न प्रणामा, बैठे ही बीती जात निसिजामा, कृष तनु शीस जटाए कबेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी।
सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। हनुमान जी देखते हैं कि माता सीता का शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक लठ है, हृदय में शिवनाथ जी का गुण का जाप करती रहती हैं। अगला दोहा है, निज पद नयन दिए मन राम पद कमल नीन, परम दुखी भापवन सुत देख जानकी दीन, मंगल भवन मंगल हारी द्रवंसु दशरथ अजीर बिहारी, श्री राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। हनुमान जी ने देखा कि सीता जी अत्यंत दुखी हैं और उनका मन श्री राम के चरणों में लगा हुआ है। यह देखकर हनुमान जी बहुत दुखी हुए। आगे हनुमान जी क्या करते हैं, तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करो विचार करो का भाई, तेही अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी पेड़ के पत्तों में छिपकर सोचने लगे, हे भाई अब मैं क्या करूं। उसी समय रावण बहुत सारी स्त्रियों के साथ वहां पहुंचता है और क्या करता है, बहुविधि खल से तही समुझावा, साम दान भय भेद दिखावा, कह रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। रावण ने माता सीता जी को कई तरह से समझाया, साम दाम दंड भेद सब उपाय किए। वह बोला, हे सुंदर और बुद्धिमान सीते सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियां तुम्हारी सेवा करेगी। आगे क्या कहता है, तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार भी लोक ममोरा, त्रिनधरी ओट कहत बैदेही, सुमेरी अवधपति परम स्नेही। रावण कहता है, तुम मेरा कहना मान लो, बस एक बार मेरी ओर देख लो। फिर सीता जी ने एक तिनका उठाकर ओट करके श्री राम को याद करके कहती हैं, क्या सुनु दसमुख खदोत प्रकाशा, कवों की नलिन करे विकासा, असमन समुझ कहते जानकी, खल सुदिन ही रघुवीर मान की। सीता जी कहती है कि हे रावण, क्या जुगनू के प्रकाश से कभी कमल खिल सकता है। तू अपने मन में समझ ले, तुझे श्री राम के बाणों की शक्ति का ज्ञान नहीं है। आगे सीता जी क्या कहती हैं, सट सुने हरिया नहीं मोही, अदम निर्लज लाज नहीं तो ही। सीता जी कहती हैं कि रे मूर्ख, क्या तुझे लगता है कि तू मुझे हर लाया है। अरे अधम, तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आती। अगला दोहा है, आप सुनि खदोत समा, राम ही भानु समान, पुरुष वचन सुनि काढ़ियसी, बोला यति खिसियान, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंसु दशरथ अजीर बिहारी, श्री राम जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। इसके आगे की कथा श्रवण करने के लिए इस वीडियो का अगला भाग अवश्य देखें। श्री राम भक्त हनुमान जी की कृपा अब सभी श्रोतागण को प्राप्त हो, ऐसी कामना के साथ जय श्री राम।